हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी का माइक्रो इकोनॉमिक का पेपर हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर का, और आप आ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ना क्या है। उसके लिए हम आज आपके लिए सिलेबस डिस्कशन का वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आइए आप सिलेबस डिस्कशन करते हैं। हमारा जो सिलेबस है हमारा यहाँ पर है बीए फर्स्ट ईयर का, ठीक है। क्या है? बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। क्या है? सेकेंड सेमेस्टर बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, वो हमारा है, ठीक है, सिलेबस में। अब देखिए इसमें कोर्स कोड क्या है। कोर्स कोड में हमारा क्या है? इको 102। क्या है? इको ECO 102, ठीक है, F, ठीक है। ये हमारा क्या है? इसमें हमें क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जहां भी NAP आया है, ठीक है, NAP जो 2020 का है, 2020 NAP का सिलेबस है, ठीक है। ये हमारा जो सिलेबस है ये NAP 2020 का, ठीक है। जहां भी NAP का सिलेबस लगा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक का है, वहां हमारा ये सिलेबस डिस्कशंस आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस डिस्कशन में जो NAP का जो भी सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी में मैच कर रहा होगा, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो शायद अलग होता है, लेकिन और उसके बाद हमारा BHU यूनिवर्सिटी हो गई, सारी चीज़ें जहाँ भी NAP में मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है आपका, तो ये सिलेबस आपका हमारा देख लीजिएगा। ये आपका सिलेबस मैच करेगा तो आपके लिए ये वीडियो और ये डिस्कशन हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमारा यूनिट 1 है, ठीक है। यूनिट 1 में हम पढ़ना क्या है? यूनिट 1 में हम पढ़ना क्या है? देखिए क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पढ़ना। क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन है? नेचर एंड स्कोप। क्या है? नेचर एंड स्कोप। किसका नेचर स्कोप किसका है? देखिए नेचर एंड स्कोप किसका नेचर स्कोप होगा? आपको बता दें कि मैक्रो इकोनॉमिक का नेचर और स्कोप क्या है वो पढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक में क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद क्या है? लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक की और माइक्रो इकोनॉमिक की लिमिटेशंस क्या क्या है वो पढ़ना है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट खत्म डिस्कशन में, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में क्या है? सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या पढ़ना है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने में होता है? इनटू 3 and 4 सेक्टर। किसका? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू 3 and 4 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। किसमें पढ़ना है? सेकंड यूनिट में। अब आते हैं थर्ड यूनिट में। देखिए थर्ड यूनिट में क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसमें, देखिए कंसेप्ट ऑफ GDP, ठीक है। GDP का कंसेप्ट क्या है? उसके बाद GNP का कंसेप्ट क्या है? उसके बाद NDP का कंसेप्ट क्या है? उसके बाद NNP का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे पढ़ना है? ये पढ़ना है मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे पढ़ना है? मार्केट प्राइसेस और फैक्टर कॉस्ट पे इसको पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। क्या है? पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या है? इन पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद देखिए ग्रीन अकाउंटिंग है। क्या है? ग्रीन अकाउंटिंग है, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में क्या है? इनकम हो गया मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। उसके बाद एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोडक्ट हो गए, और वैल्यू एडेड मेथड हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए क्या है? नॉमिनल एंड रियल इनकम है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं फोर्थ यूनिट पे। देखिए फोर्थ में हमारा क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या पढ़ना है? देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है शेष लॉ ऑफ मार्केट, ठीक। कैंसियंस ऑब्जेक्शन टू इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो गया। उसके बाद सप्लाई फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड, केंसियन कंजप्शन फंक्शन। उसके बाद एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। ये हमारा जो है ये फोर्थ यूनिट का सिलेबस है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का। अब चलते हैं फर्दर नेक्स्ट। तो आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में हमारा क्या है? नेक्स्ट में हमारा है फिफ्थ यूनिट का सिलेबस, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में क्या हमारा है? थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है? जो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो, ठीक है। उसमें देखिए क्या मिलेगा हमें? ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। उसके बाद क्या मिलेगा इसमें? द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मिलेगा। क्या? द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मिलेगा। उसके बाद मार्जिनल इफिशियंसी मिलेगा, ठीक है, ऑफ कैपिटल, ठीक है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। उसके बाद
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मिलेगा। उसके अंदर में क्या है, ई एक्स पोस्ट है, उसके बाद ई एक्स एंड, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या, इक्वलिटी एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्वलिटी एंड इक्विलिब्रियम नेक्स्ट है, ठीक है। उसके लास्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सीलरेटर, जो एक्सीलरेटर है उसका प्रिंसिपल्स क्या है हमें वो पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं आपके 6 यूनिट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या मिलेगा, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्लासिकल, नियो क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, लास्ट में हमारा है जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। अब चलते हैं आपके 7th यूनिट पे, इसमें क्या मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखिए जो 7th यूनिट है ये काफ़ी इजी यूनिट है और ये काफ़ी स्कोरिंग है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में आते हैं। इसमें क्या है, ISLM है, ठीक है। ISLM आपका एक कर्व होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। उसमें देखिए क्या है, ISLM का एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद उसका डेरिवेशन है ऑफ द ISLM फंक्शन का। उसके बाद क्या है, ISLM एंड एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं लास्ट में जो हमारा 8 यूनिट है। इसके बाद हमारा ये यूनिट 8 खत्म होते ही हमारा जो सिलेबस डिस्कशन है ये सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का कंसेप्ट वो क्या है। उसके बाद देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन का कंसेप्ट क्या है एंड अप्रोचेस क्या है, ठीक है। ये सारा आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक का एनएपी का जो सिलेबस है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और आप कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो जल्द ही आपके वीडियो पे आने वाला है, ठीक है। बाय बाय।